हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द सॉन्ग फॉर जिन वाई। कहानी अमेरिका के शहर ब्रोंक्स की है। एक चाइनीज परिवार अभी 1 महीने पहले ही यहाँ आकर रहने लगा है। परिवार में 4 लोग हैं, पति पत्नी और उनके 2 बेटे। छोटा लड़का जो 4 साल का है, उसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है। बड़ा लड़का जिसका नाम जिन वाई है, उसका एडमिशन पास ही की एक स्कूल में करा दिया जाता है। स्कूल में अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन चाइनीज स्टूडेंट सिर्फ एक ही है, वो है जिन वाई। कई बार अमेरिकन बच्चे जिन वाई को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। इस स्कूल में एक म्यूजिक और डांस टीचर है। काफ़ी समय से वह उनको डांसिंग और सिंगिंग सिखा रही होती है। बच्चे सीख जाते हैं। जिन वाई नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसने अभी कुछ समय पहले ही एडमिशन लिया है। उसको एडमिशन लिए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वह टीचर कहती है कि आप बहुत अच्छी डांसिंग और सिंगिंग करते हो। मुझे आप पर बहुत गर्व है। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आपके घर वाले भी आपके ऊपर गर्व करें। इसीलिए हम एक प्रोग्राम करेंगे, एक फंक्शन करेंगे और आपके माता पिता को बुलाएंगे, सभी पेरेंट्स को बुलाएंगे। वह बच्चों से कहती है कि आप अपने माता पिता के लिए एक एक इनविटेशन कार्ड बनाओ और जो मैं आपसे बोलती हूँ वो लिखो। टीचर बोलती है और बच्चे लिखते हैं। सारे बच्चे इनविटेशन कार्ड बनाते हैं और लिफाफों में डालकर बंद कर देते हैं। अब टीचर कहती है कि ये लिफाफा अपने माता पिता को दे देना। जिन वाई घर आता है और अपने पिता को इनविटेशन कार्ड देता है, लेकिन जिन वाई खुश नहीं है, क्योंकि टीचर ने कहा है कि प्रोग्राम में, जो कि अगले बुधवार को दोपहर 2 बजे है, उसमें अपने अपने देश की पारंपरिक पोशाक पहनकर आना है। मतलब जिन वाई को चाइनीज कपड़े पहनकर स्कूल जाना था और जिन वाई को डर था कि अमेरिकन लड़के फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि अपने देश की पोशाक पहनने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि तुम जाना और अपने छोटे भाई को भी साथ में ले जाना। जिन वाई अगले बुधवार को अपने छोटे भाई के साथ स्कूल पहुंचता है। जब उसकी म्यूजिक और डांस टीचर उनको देखती है तो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुमने कुछ सीखा भी नहीं है और कुछ परफॉर्म भी नहीं करोगे, तो क्यों आओगे, मुझे ऐसा लगा। फिर कहती है कि चलो आओ, मैं कुछ ही सोचती हूँ। प्रोग्राम शुरू होता है। स्कॉटिश बच्चे स्कॉटिश ट्यून के ऊपर डांस करते हैं, फिनिश बच्चे फिनिश ट्यून के ऊपर डांस करते हैं और स्पेनिश बच्चे स्पेनिश ट्यून के ऊपर डांस करते हैं। अब बारी आती है जिन वाई की। टीचर कहती है कि तुमने कुछ प्रैक्टिस तो की नहीं है, लेकिन तुम स्टेज पर आकर सबको अपनी अच्छी दिखने वाली ड्रेस दिखाओ। तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जिन वाई अपने भाई के साथ स्टेज पर आता है। उस महत्वपूर्ण समय में जिन वाई के मन में अपने वंशजों का अभिमान, गर्व आ जाता है। वो कहता है, अमेरिका की मशहूर देशभक्ति ट्यून यंकी डूडल चलाओ। जिन वाई एक कदम आगे बढ़ाता है, सबको झुककर प्रणाम करता है और चाइनीज भाषा में कुछ सुनाता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। उसकी टीचर उससे पूछती है कि तुमने चाइनीज भाषा में क्या सुनाया। जिन वाई कहता है कि मेरे पापा ने मुझे एक कविता याद करवा रखी है, जिसका नाम है द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फिलियल ड्यूटी, जिसको चाइनीज दार्शनिक, चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने लिखा है। टीचर कहती है कि इस कविता का क्या मतलब है। जिन वाई कहता है कि इस कविता का मतलब है कि हमें हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे लोग फिर से तालियां बजाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। अमेरिकन लड़के उसके दोस्त बन जाते हैं और उसको प्राइज़ मिलता है। ये कहानी की समरी थी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। एन इन्विटेशन टू ए पार्टी, सैड जिन वाई।
जिनवाई कहता है कि एक पार्टी के लिए इनविटेशन है। वेरी अनहैप्पी एंड हैंडेड हिज फादर ए सील्ड एनवेलप फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल ही स्टडीड इन। जिस अमेरिकन स्कूल में वह पढ़ता था वहाँ से एक पार्टी का इनविटेशन आया है जो कि एक बंद लिफाफे के अंदर है। यह लिफाफा जिनवाई अपने फादर को देता है। मिस्टर फोंग बीम्ड विदाउट नोटिसिंग हिज सन्स एक्सप्रेशन। अपने बेटे के जो एक्सप्रेशन हैं, भाव हैं, उनको देखे बिना ही मिस्टर फोंग बीम करते हैं, स्माइल करते हैं। आई रोट द इन्विटेशन माई सेल्फ सैड जिनवाई। जिनवाई ने कहा है कि ये इन्विटेशन मैंने खुद ने लिखा है अपने हाथों से। टीचर टोल्ड मी व्हाट टू राइट। टीचर ने मुझे कहा कि मैं क्या लिखूं, वो सारा का सारा टीचर ने ही मुझे बताया। हाउ नाइस सैड मिस्टर फोंग ब्रेकिंग द सील ऑफ द लेटर। लेटर की सील को तोड़ते हुए मिस्टर फोंग कहते हैं कि कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाउ नाइस इकोट मिसिज फोंग एज सी टच्ड द लेटर। मिसिज फोंग ने लेटर को हाथ में लिया और एको किया, मतलब उसी बात को रिपीट किया, दोबारा से बोला। क्या बोला? हाउ नाइस। जो उसके फादर ने बोला वो ही रिपीट किया, हाउ नाइस। एको का मतलब रिपीट करना। शी कुडंट रीड इंग्लिश। अब मिसिस फोंग है वो इंग्लिश को रीड नहीं कर पाती। बट जॉइंड इन द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली। लेकिन परिवार के अंदर जो खुशी है उसमें वो शामिल हो जाती हैं। मिस्टर फोंग ट्रांसलेटेड इट फॉर हर। मिस्टर फोंग अपनी वाइफ के लिए उसको ट्रांसलेट करते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, दैट देयर ऑनरेबल सेल्व्स, इसका मतलब हम खुद, वर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट, कि हमें बुलाया गया है एट द पेजेंट ऑफ ऑल नेशंस। सभी देशों का जो समारोह है, इस नाम से कोई फंक्शन है, उसमें हमें बुलाया गया है। टू बी हेल्ड, जो कि होगा एट 2 o'clock, 2 बजे, नेक्स्ट वेंसडे, अगले बुधवार को। एट द अमेरिकन स्कूल, कहाँ होगा? अमेरिकन स्कूल में होगा, 3 blocks अवे, जो कहाँ पर है? 3 ब्लॉक छोड़कर है। मिसिस फोंग नोडेड हर हेड हैप्पीली। मिसिस फोंग खुश होकर सिर हिलाती हैं। इट वॉज द फर्स्ट इन्विटेशन टू अटेंड ए पार्टी दैट सी हैड रिसीव्ड। ये पहला इन्विटेशन था जो उसको मिला था। सिंस, कब से? द फोंग फैमिली हैड मूव्ड लास्ट समर। लास्ट समर जब से ये यहाँ पर आए हैं तब से ये पहला इन्विटेशन इनको मिला है। फ्रॉम चाइना टाउन, कहाँ से आए हैं? चाइना टाउन से आए हैं। टू दिस फार अवे सिटी, दूर दराज के शहर में आए हैं। कॉल्ड ब्रोंक्स, इस शहर का नाम है ब्रोंक्स। दैट वॉज ए सोशल ट्रायम्फ, ये एक सामाजिक जीत है। देयर वॉज मोर प्लेजर इन रिसीविंग एन इन्विटेशन देन अटेंडिंग इट। किसी इन्विटेशन को रिसीव करने में बहुत ही खुशी है जितनी उसको अटेंड करने में नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ये कल्चर है कि बहुत कम लोगों को पार्टी में इनवाइट किया जाता है। अगर आपको इनवाइट किया गया है, इसका मतलब आपको सब लोग जानते हैं, ये आपकी जीत है। हिंग द 4-year-old बेबी ब्रदर ऑफ जिनवाई वॉज द हैप्पीएस्ट। हिंग, जो कि जिनवाई का छोटा भाई है, जो कि 4 साल का है, वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। ही हैड नॉट येट लर्नड टू कंट्रोल हिज इमोशंस इन द चाइनीज वे। उसको नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। एंड क्राइड पार्टी पार्टी एक्साइटेडली, और वह उत्सुक होकर पार्टी पार्टी चिल्लाने लगता है। द इन्विटेशन हाउएवर नाइदर प्लीज्ड नॉर डिलाइटेड जिनवाई। लेकिन इस इन्विटेशन से जिनवाई नहीं तो खुश होता है, नहीं उसको अच्छा लगता है। इट टेरिफाइड हिम, इसकी वजह से वह डर जाता है। When his father asked for more details, उसके फादर और ज़्यादा डिटेल्स पूछते हैं। He knew he had to be truthful, तो उसको पता था कि उसको सब सच सच बताना पड़ेगा। As instructed by his father, जैसे कि उसके फादर ने उसको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। He knew, वह जानता था, the 5 principles of filial duty,
ये एक कविता का नाम है जिसका नाम है द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फिलियल ड्यूटी बाय हार्ट। मन से इस कविता को वह जानता था। और इस कविता का एक ही अर्थ है कि हमेशा अपने माता पिता का कहना मानो। ए डिसअबीडियंट सन, एक आज्ञा न मानने वाला बेटा, मेड ए फादर लूज फेस, वह अपने पिता की नाक कटवाता है। सो ही फोल्डेड हिज हैंड्स इन हिज लैप, वह अपनी गोद में अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। एंड स्पोक, बोलता है। रिजाइंडली एंड डाउनकास्ट आइज, होपलेसली और मायूस आंखों से कहता है। वेंसडे इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर माई टीचर, कि वेंसडे को एक सेलिब्रेशन है। ए फीस्ट, एक दावत है। आस्क्ड हिज मदर, उसकी माता पूछती है कि क्या कोई दावत है। नो ऑनरेबल मदर, आदरणीय माता, कोई दावत नहीं है। ए सेलिब्रेशन, एक समारोह है। बट वी डोंट ईट, लेकिन वहाँ पर दावत नहीं है। ऑल विंटर लॉन्ग माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस सॉन्ग्स एंड डांस, पूरी विंटर सीजन के अंदर हमारी टीचर ने हमको सिंगिंग और डांसिंग सिखाई है। नाउ शी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स एंड इन्वाइट आवर ऑनरेबल पेरेंट्स टू सेलिब्रेट विद हर, वह चाहती है कि हम अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें सारे पेरेंट्स के साथ में। शी इज़ प्राउड ऑफ अस, वह हमारे ऊपर गर्व करती है। एंड वॉन्ट्स, और चाहती है। टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड टू, और वो चाहती है कि हमारे माता पिता भी हमारे ऊपर गर्व करें। हाउ नाइस, मर्मर्ड मिसिज फोंग, मिसिज फोंग फुसफुसाकर कहती हैं कि कितनी अच्छी बात है। माई टीचर सेज देयर इज मोर टू इट देन वी रियली अंडरस्टैंड, आगे जिनवाई कहता है कि हमारी टीचर कहती है कि जो जितना आप समझते हो उससे ज़्यादा ये बड़ा फंक्शन हो सकता है। दिस इज़ अ ग्रेट बिग फ्री कंट्री नाउ, अमेरिका आज एक बहुत बड़ा महान देश है, आज़ाद देश है। बट इट वॉजेंट ऑलवेज सो, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग हैव कम हियर, यहाँ आ चुके हैं। विद मैनी डिफरेंट आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ के साथ में। नाउ वी ऑल बिलोंग टू द सेम नेशन, अब हम अमेरिका से बिलोंग करते हैं। एंड सिंग सॉन्ग्स लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली, और एक बड़े से देश की तरह से हम गाने गाते हैं। मिस्टर फोंग बिकेम वेरी थॉटफुल, मिस्टर फोंग सोचने लगते हैं। जिनवाई पोज्ड टू, जिनवाई भी रुक जाता है। ही हेटेड टेलिंग हिज फादर that his teacher had said that each child should come dressed in the costume of his own country, but say it he did, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए he did say it। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उसने अपने फादर को बताया कि हमारी मैडम ने बोला है कि सारे बच्चे अपने अपने देश की पारंपरिक पोशाक पहनकर स्कूल में आएंगे, लेकिन जिनवाई अपने फादर को ये बोल देता है। और आगे कहता है, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी गुड आइडिया, ही एडेड। जिनवाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पारंपरिक पोशाक पहन के जाने वाला जो आइडिया है वो अच्छा है। मिस्टर फोंग फ्राउंड, मिस्टर फोंग है वो थोड़े से गुस्से में देखते हैं। ए मैन शुड नेवर बी असेम्ड ऑफ द ड्रेस ऑफ हिज कंट्री, वो कहते हैं कि अपनी देश की पारंपरिक पोशाक पहनने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। How could Jinwai explain that he was the only Chinese boy in class? अब ये बच्चा अपने पिता को कैसे समझाता कि ये सिर्फ अकेला चाइनीज़ बॉय है अपनी क्लास में। एंड डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिफरेंट, और वह अलग नहीं दिखना चाहता। ही लॉन्ग्ड, ही वॉन्टेड, लॉन्ग का मतलब चाहना, टू बी लाइक हिज फ्रेंड्स, वह भी अपने दोस्तों की तरह ही दिखना चाहता था। प्ले द गेम्स दे प्लेड, जो गेम्स वो खेलते थे वो ही जिनवाई भी खेलना चाहता था। एंड स्पीक लाइक देम, और उनकी तरह ही बोलना चाहता था। वन डे आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में एक दिन, ही हैड ट्राइड इट, उसने कोशिश भी की। एंड स्टेपिंग अप टू ए ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों के ग्रुप में वह गया। सैड हाउडी, और उसने कहा हेलो हाउ आर यू, हाउडी का मतलब हेलो हाउ आर यू। द बॉयज हैड टर्न्ड, looked at him and said hi chink, लड़के मुड़े,
उसको देखा और कहा कि हेलो चिंक, कैसे हो। चिंक एक ऐसा शब्द है जिससे चाइनीज़ लोग चिढ़ जाते हैं। चाइनीज़ लोगों को चिढ़ाने के लिए हम चिंक बोलते हैं। देन दे ऑल बिगेन टू येल चिंक चिंक चिंक। फिर सारे अमेरिकन बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे चिंक चिंक चिंक। ही हैड फ्लेड, फ्ली की सेकेंड फॉर्म है फ्लेड, मतलब भाग जाना। ही हैड फ्लेड फार अवे, वह दूर भाग गया। फ्रॉम द साउंड्स, जो आवाज़ें थी, शोर था, उसे वह दूर भाग गया। वाइप्ड हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछा। एंड नेवर ट्राइड टू बी वन ऑफ देम अगेन, और दोबारा से उनसे बात करने की, उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं की। When they called him Chink, he did not let them see that it was hurting him. जब उन लड़कों ने उसको चिंक बोला तो उसने ये शो नहीं किया कि वह दुखी है। And here his father was saying how nice it would be to wear a Chinese costume. और यहाँ उसके फादर बोल रहे थे कि चाइनीज़ कॉस्ट्यूम पहनना कितना अच्छा रहेगा। At an American celebration, what could he do? लेकिन वो क्या कर सकता था? While he stood deliberating, deliberating का मतलब thinking, वह सोचता हुआ खड़ा हुआ। To his utter horror, utter का मतलब अत्यधिक, horror का मतलब डर। पूरे डर में वह सोचता रहा और खड़ा हुआ। His father said, उसके पिता ने कहा, Take Jin Hing, your younger brother, to the school party. तुम जाते वक्त अपने छोटे भाई जिन हिंग को भी पार्टी में ले जाना। He will have a new experience, उसको भी नया एक्सपीरियंस मिलेगा। जिनवाई went to bed with a heavy heart, भारी मन से वह सोने के लिए चला गया। And was unable to sleep peacefully, और अच्छे से सोने में अनेबल रहा that night, उस रात को। His father had spoken, उसके पिता बोल चुके थे। And he could not disappoint either his father or his brother, वह अपने पिता को और अपने छोटे भाई को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था, निराश नहीं कर सकता था। इट वॉज द फर्स्ट बर्डन, ये पहली जिम्मेदारी थी, प्लेस्ड अपॉन हिम, जो उसको दी गई थी। एंड ही डिसाइडेड, और उसने निर्णय कर लिया, टू गो थ्रू इट, इसको सहन करने का, विदाउट एनी कंप्लेंट, बिना किसी शिकायत के। बट द नेक्स्ट डे ही फेल्ट डिफरेंटली, लेकिन अगले ही दिन वह बिल्कुल बदल गया। ही विश्ड, वह आशा करता, ही वॉज नॉट चाइनीज, कि काश वह चाइनीज नहीं होता। बट लुक्ड लाइक अदर्स इन द क्लास, और क्लास में दूसरे बच्चों की तरह ही दिखता। टाइम फ्लू बाई, समय है वो बीत जाता है। एंड वेंसडे अराइव्ड ऑल टू सून, और जल्दी से बुधवार का दिन आ जाता है। His mother took out the dress she had packed away and dressed him and his brother. His father stopped his work at the laundry to help. उनकी माता उनको चाइनीज़ ड्रेस पहनाती है और उसके पिता जो कि धुलाई का काम कर रहे थे उसको छोड़कर उसकी हेल्प कराने लगते हैं। Now already in his black stockings, stockings का मतलब सॉक्स, जुराबें जो लंबी लंबी होती हैं। ब्लैक सैटिन, सैटिन का मतलब शाइनी, चमकने वाली, सूज, चमकने वाली सूज के साथ, और लंबे लंबे जुराब पहनकर वो रेडी थे। सिल्क ट्राउज़र, सिल्क जैसी ट्राउज़र्स पहन के। बाउंड एट द एंकल्स, जिनको एंकल्स के ऊपर, टखनों के ऊपर बांध दिया गया है। एंड ए ब्लू ब्लाउज, और जो उनका टॉप है वो ब्लू कलर का है। ही स्टूड रेडी, वो तैयार खड़ा हो गया। ही केप्ट क्वाइट, वह चुपचाप रहा। एज हिज फादर मेड हिम वेयर ए लॉन्ग गाउन, उसके फादर ने कहा कि तुम एक लंबा सा गाउन भी पहन लो। दैट स्कॉलर्स, जो कि विद्यार्थी वोर पहनते हैं। एंड ही लिटरली, और वह सचमुच, स्क्वर्न्ड मतलब तड़फड़ा गया। एज ए ब्लैक राउंड कैप विद द बटन ऑन द टॉप वॉज फिटेड ऑन हिज हेड, जब उसको एक टोपी पहना दी गई जिस टोपी के ऊपर एक बटन भी लगा हुआ है। इस चीज़ को पहन के वह बिल्कुल तड़फड़ा गया। You will bring me honor, said Mr. Fong. And both he and his wife waved as the boys walked down to school. बच्चे घर से निकलते हैं अपने स्कूल के लिए और मिस्टर फोंग और उनकी वाइफ उनको वेव करते हैं। Looking to neither left nor right, दाएं बाएं ना देखते हुए, जिन वाई dragged his brother, ड्रैग का मतलब लेकर जाना,
हु वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप पेस का मतलब साथ साथ चल पाना विद हिम, और जिनवाई बिना लेफ्ट और राइट में देखे हुए जल्दी जल्दी स्कूल में अपने भाई को खींचकर ले जाता है। रीचिंग हिज स्कूल ही क्विकली सैट इन हिज प्लेस। स्कूल में पहुंचकर वो जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाता है। When they were going to assembly hall, जब वो असेंबली हॉल में जा रहे थे, his teacher saw him, उनकी जो टीचर है वह उसको देखती है। Why जिन why, he said excitedly, वह एक्साइटेड होकर कहती है कि क्यों, इसका मतलब तुम क्यों आई। I didn't know, मैं नहीं जानती थी, you were planning to come all dressed up, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब चाइनीज़ ड्रेस पहनकर आओगी। ओ योर ब्रदर इज़ सो क्यूट, तुम्हारा जो छोटा भाई है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग फॉर यू टू डू, हमें तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा कि तुम स्टेज पर आकर क्या करोगे। देयर, ये लो, सी हैडेंट इवन एक्सपेक्टेड हिम, जिनवाई ने कहा कि मैडम को तो लग रहा था कि मैं आऊँगा ही नहीं, और मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। ही वुडेंट हैव बीन मिस्ड इफ़ ही हैड नॉट कम, वह सोचता है कि अगर वह ना भी आता तो उसको कोई मिस भी नहीं करता। ही कुड हैव स्टेड अवे, उसने सोचा कि वह घर पर भी रह सकता था। बट नाउ इट वॉज टू लेट, लेकिन अब तो ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो चुकी है, अब तो वह आ गया है, अब तो वापस नहीं जा सकता, और घर वालों को भी सब बात पता चल गई है। द प्रोग्राम बिगेन, प्रोग्राम है वो शुरू हुआ। सम पॉपुलर ट्यून्स वर प्लेड, पॉपुलर ट्यून्स को बजाया गया। देन ग्रुप बाय ग्रुप स्टूडेंट्स वेंट अप ऑन स्टेज टू परफॉर्म, और ग्रुप बाय ग्रुप लड़के आए और उन्होंने परफॉर्म किया। एंड द ऑर्केस्ट्रा प्लेड ए फ्यू बार्स, बार्स का मतलब कुछ ट्यून्स, ऑर्केस्ट्रा मतलब बैंड, और बैंड ने कुछ ट्यून्स है वो बजाई ऑन देयर नेशनल एंथम, और उनकी जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने ट्यून्स बजाई। 5 स्कॉटिश बॉयज, 5 स्कॉटलैंड के बच्चे लड़के डांस्ड इन किल्ट्स, किल्ट्स का मतलब लहंगे, टू द ट्यून्स ऑफ द कैंपबेल्स आर कमिंग, ये एक स्कॉटिश ट्यून है, द कैंपबेल्स आर कमिंग। इसके ऊपर स्कॉटिश बॉयज ने लहंगा पहनकर, घाघरा पहनकर डांस किया। जिनवाई फेल्ट कंसोल्ड, अब जिनवाई को दिलासा मिला, दैट अदर्स वर वेयरिंग स्कर्ट्स टू, कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी स्कर्ट्स पहने हुए हैं, वह अकेला ऐसा नहीं है। ए ग्रुप ऑफ इटालियन चिल्ड्रन सेंग फोक सॉन्ग्स, इटालियन बच्चों ने इटालियन भाषा में गाने गाए। सम फिनिश बॉयज, जो फिनलैंड के बच्चे हैं, डिड ए ड्रिल, ड्रिल का मतलब एक जैसे आर्मी एक एक्सरसाइज करती है, मार्च करती है, वैसे उन्होंने आर्मी की तरह से ड्रिल किया, मार्च किया। वाइल द स्पेनिश बॉयज एंड गर्ल्स डांस्ड टू क्लिकिंग कास्ट निट्स, ये जो कास्ट निट्स हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको क्लिक करके, उनको बजा करके स्पेनिश लड़कों ने और लड़कियों ने डांस किया। सो इट वेंट ऑन, ऐसा चलता रहा, टिल इट वॉज हिज टर्न, जब तक कि उसकी बारी नहीं आ गई तब तक चलता रहा, मतलब अब है वो जिनवाई की बारी आ गई है। ही हर्ड हिज टीचर सेइंग, अब उसकी टीचर है वो कहती है, आई डिडंट एक्सपेक्ट देम, मुझे लगा था कि ये नहीं आएगा, सो आई डिडंट रिहर्स एनीथिंग, तो मैंने इस बच्चे से कुछ पूर्वाभ्यास नहीं करवाया, रिहर्सल नहीं करवाई। आई डोंट न्यू इवन नो द चाइनीज़ एंथम, मुझे तो चाइनीज़ जो गाने हैं वो भी नहीं आते। बट आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम, लेकिन मैं जिनवाई को निराश नहीं करना चाहती। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू कम अप, टीचर ने कहा कि आप स्टेज पर आओ, वॉक विद द अदर्स, दूसरों के साथ स्टेज पर आ जाओ, टू शो हाउ नाइस ही लुक्ड, कि वह कितना अच्छा दिख रहा है, इन हिज नेशनल ड्रेस, अपनी पारंपरिक पोशाक में कितना अच्छा दिख रहा है। एट दिस क्रूशियल मोमेंट, इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में, समय में, द प्राइड, अभिमान, ऑफ सेंचुरीज, जो कि सेंचुरीज से चलता आ रहा है वो अभिमान, ऑफ रेस, इसकी जो प्रजाति का अभिमान, ऑफ प्राउड एंसेस्टर्स,
एंसेस्टर का मतलब वंशज, अपने वंशजों की जो प्रजाति है उसका अभिमान केम टू जिनवाइज हार्ट, जिनवाई के मन में वो अभिमान, वो गर्व आता है। ही न्यू वॉट टू डू, वह जानता था कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसको एक ही पोइम आती थी, वो उसको सुनानी है, ये उसको पता था। प्ले द यंकी डूडल, ही सेड प्राउडली, उसने कहा कि अमेरिका की जो देशभक्ति ट्यून है वो आप चलाओ। आई नो दैट ट्यून, मैं उस ट्यून के बारे में जानता हूँ। सो यंकी डूडल वॉज प्लेड, यंकी डूडल जो ट्यून है वो चलाई गई। एज जिन वाई मास्ट अप ऑन द स्टेज होल्डिंग हिज ब्रदर्स हैंड, अपने भाई का हाथ पकड़कर वह स्टेज के ऊपर आता है। ही बाउड एंड हिज ब्रदर फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बाउड टू, वह सबको झुककर प्रणाम करता है और उसका भाई भी झुककर प्रणाम करता है। देन जिनवाई टुक वन स्टेप फॉरवर्ड, फिर जिनवाई एक कदम आगे रखता है। एंड फेल्ट हैप्पी, और खुश महसूस करता है। दैट ही वॉज वेयरिंग हिज सिल्कन चाइनीज कॉस्ट्यूम, कि वह अपनी चाइनीज़ पोशाक पहने हुए है, क्योंकि जो भी वह बोलने वाला था वह चाइनीज़ जो लिटरेचर है उससे जुड़ा हुआ था। ही प्राउडली रिसाइटेड, उसने बहुत ही गर्व के साथ सुनाया। समथिंग इज चाइनीज, कुछ चाइनीज़ भाषा में कुछ ही सुनाया। वाइल द ऑडियंस लिसनड सरप्राइज्ड बट प्लीज्ड, सारे लोग चकित होकर उसको सुन रहे थे लेकिन खुश थे। ही देन सो हिज टीचर कमिंग अप ऑन द स्टेज, अब उनकी टीचर स्टेज पर आती है। द प्राइज दिस आफ्टरनून फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय यूनानिमस चॉइस, वह कहती है कि सर्वसम्मति से जो प्राइज है बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए गोज टू जिनवाई फॉन्ग, वो जिनवाई फॉन्ग को मिलता है। कम हियर जिनवाई, जिनवाई तुम यहाँ आओ। देयर वॉज अ लाउड ब्रस्ट ऑफ एप्लॉज, तालियों की गड़गड़ाहट बहुत तेज थी। फ्रॉम द ऑडियंस एज जिनवाई स्टेप फॉरवर्ड होल्डिंग हिज ब्रदर्स हैंड। वॉट वॉज इट दैट यू सेड इन चाइनीज, सी आस्क्ड, उनकी टीचर ने कहा कि जो भी तुमने चाइनीज में कहा वो क्या था। आई रिसाइटेड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फिलियल ड्यूटी बाय कन्फ्यूशियस, बच्चे ने कहा कि मैंने एक कविता आपको सुनाई है जिसका नाम है द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फिलियल ड्यूटी, जिसको चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने लिखा है। इट सेज, इसका कहना है, इसका मतलब है वन शुड ऑलवेज अबे वंस पेरेंट्स, कि हमेशा एक बच्चे को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। एंड डू, और वो ही करना चाहिए एग्जैक्टली एज दे से, जैसा वो कहते हैं सेम टू सेम वैसा ही करना चाहिए। इवन दो, यद्यपि इट मे नॉट ऑलवेज सीम, चाहे आपको कैसा भी लगे, टू बी द बेस्ट थिंग, चाहे आपको ऐसा लगे कि ये सबसे अच्छी बात नहीं है, फिर भी आपको वो ही करना चाहिए जो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है। ये इस कविता का मतलब है। देयर वर लाउड चीयर्स फ्रॉम द ऑडियंस एज द वर्ड्स टच्ड एवरीवन्स हार्ट, सबके दिलों में ये बात लगी और सभी लोग एकदम खुश हो गए। ही हैड इंटरप्रिटेड इट सो मीनिंगफुली दैट द ऑडियंस अपलोडेड हिम अगेन, जिनवाई ने इस कविता का जो मतलब इतने अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया, इस अच्छे तरीके से अनुवाद किया इसका, कि सब लोगों ने दोबारा से तालियां बजाई। देन द टीचर हैंडेड हिम द प्राइज, फिर टीचर ने उसको प्राइज दिया। अ ब्यूटीफुल बुक ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स की बहुत ही सुंदर सी बुक उसको मिली। जिनवाई बाउड लो, जिनवाई दोबारा से झुककर सबको प्रणाम करता है। प्रेजेंट आस्क्ड हिंग, हिंग कहता है कि क्या गिफ्ट मिला है। वेरी गुड। फॉर अ मोमेंट जिनवाई पोज्ड, कुछ देर के लिए जिनवाई है वो रुक गया। देन हैंडेड द बुक टू हिज ब्रदर, ही हैड ट्रूली, फिर वह बुक अपने भाई को देता है। ही हैड ट्रूली मेड नो एफर्ट ऑफ हिज ओन टू अर्न ए प्राइज टूडे, आज उसने प्राइज जीतने के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं किया। ही हैड जस्ट बीन हिमसेल्फ, जो वह था वो ही उसने प्रेजेंट किया। वह अपने माता पिता की बात मानता था, कविता उसको आती थी और वो ही उसने सुनाई। ही फेल्ट प्राउड दैट हिज फादर हैड नॉट लॉस्ट फेस बिकॉज ऑफ हिम, उसको गर्व महसूस हुआ कि उसकी वजह से उसके पिता की नाक नहीं कटी, लेकिन ये कविता उसके पिता ने ही उसको सिखाई थी।
जिन वाई स्माइल्ड हैप्पीली एज ही टुक हिज प्लेस विद हिज क्लासमेट्स। अब जिन वाई स्टेज से नीचे उतर के अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ जाता है। द अमेरिकन फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड। अमेरिकन जो ध्वज है, फ्लैग है, उसको फहराया जाता है, अनफर्ल किया जाता है। एंड ऑल द चिल्ड्रन सेंग द स्टार स्पेंगल्ड बैनर। ये एक गाने का नाम है, सारे बच्चे इसको गाते हैं, अमेरिकन गाना है। हाय किड, हेलो बच्चे, सैड द बॉय नेक्स्ट टू जिन वाई। जिन वाई के पास में ही एक अमेरिकन बच्चा उसको कहता है हेलो। एंड हिज हार्ट थम्प्ड लाउडली। और जिन वाई का जो हार्ट है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। दिस वॉज द फर्स्ट फ्रेंडली वर्ड ही हर्ड इन स्कूल। ये पहला अच्छा फ्रेंडली शब्द था जो इस स्कूल में उसने सुना था। ही डिड नॉट फील लाइक एन आउटसाइडर एनी मोर इवन इन हिज चाइनीज कॉस्ट्यूम। अब चाइनीज कॉस्ट्यूम के अंदर भी वह आउटसाइडर फील नहीं करता है, उसको ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं बाहर से आया है, कहीं दूर से आया है, क्योंकि वह उस डर के ऊपर काबू पा चुका था जो डर उसको एक दिन पहले लग रहा था। तो ये है चैप्टर हमारा द सॉन्ग फॉर जिन वाई। ये जो कविता है ये ही जिन वाई के लिए एक गाना बन गई और उसकी वजह से उसको प्राइज़ भी मिला, दोस्त भी मिले। मुझे लगता है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।